आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैम्बियम। कैम्बियम होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या है, फिर फंक्शन के साथ साथ इसका ऑब्जेक्ट कैसे होता है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे। कैम्बियम की अगर हम बात करें तो कैम्बियम हमेशा डाइकॉट के अंदर ही होता है। डाइकॉट में भी कहा फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में एक पतली सी परत के रूप में या पट्टिका के रूप में पाया जाता है। अब ये कैम्बियम का जो ओरिजिन है ये होता है प्रोकैम्बियम की कोशिका से। प्रोकैम्बियम की कोशिकाएं डिवीजन करती हैं, डिवीजन करके ये कैम्बियम की एक परत के रूप में रहती है। अब ये कैम्बियम की जो परत है ये एक्टिव कब रहती है, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है। देखो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या होता है कि पहले जो बनता है वो तो प्राइमरी कहलाएगा, ऊपर की तरफ बनेगा वो प्राइमरी फ्लोएम होगा, नीचे की तरफ बनेगा वो प्राइमरी जाइलम रहता है। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पहले वाला प्राइमरी फ्लोएम ऊपर चला जाएगा, प्राइमरी जाइलम नीचे चला जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम फिर सेकेंडरी जाइलम। अब ये जब बनता है तब क्या होता है, क्योंकि विड्थ तो उसकी ज्यादा कुछ बढ़ेगी नहीं तो कोशिकाएं लगातार कैम्बियम कोशिकाएं में लगातार डिवीजन करने की क्षमता होती है, तेजी से डिवाइड करती है। तेजी से डिवाइड करने की वजह से जो है यहाँ वाली जो कोशिकाएं रहेगी कैम्बियम के ऊपर वाली, जैसे बलकुट का क्षेत्र रहता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो बलकुट के क्षेत्र के ऊपर ये कोशिकाएं क्या करती है, प्रेशर डालती है, क्योंकि इसको जगह चाहिए ना, डिवीजन कर रही है लगातार कोशिकाएं, तो फिर इनको एडजस्ट होने में जगह चाहिए, जगह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगी, बाहर वाली कोशिकाओं के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इस वजह से ये यहाँ पे कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, और जो सेकेंडरी जाइलम है ये ज्यादा मात्रा में बनता है तो ये क्या करता है, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा मात्रा में बनता जाता है, तेजी से बनता है तो क्या करती है, जो प्राइमरी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं उसको धक्का मारती है। तो उसको धक्का मारते हैं तो इसको जगह नहीं मिल पाती प्राइमरी फ्लोएम को, इसलिए प्राइमरी फ्लोएम की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब हम बात करें नीचे की तरफ, पहले बन गया प्राइमरी जाइलम, फिर बना सेकेंडरी जाइलम। अब इसके अंदर की तरफ क्या होता है, पित्त होता है, पित्त वाला रीजन होता है, और पित्त की कोशिकाएं जिस दो कोशिकाओं के बीच या पेरेन्काइमोसिस कोशिकाओं से मिलकर बना होता है पित्त, और कोशिकाओं के बीच में प्रॉपर स्पेस पाया जाता है। तो इस टाइम क्या होगा कि ये कोशिकाएं इसको धक्का मारेगी, यहाँ पित्त वाली कोशिकाओं को धक्का मारेगी, तो इसको धक्का मारेगी तो पित्त जो है वो छोटा हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें पित्त नहीं पाया जाता है, पित्त बहुत ही छोटा होता है, या फिर पित्त की कोशिकाएं जो है वो कुचल दी जाती है। तो ये इस प्रकार होता है। बात करते हैं कि डाइकॉट पौधों में जहां पर द्वितीय वृद्धि पाई जाती है उसमें कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम का निर्माण जो है प्रोकैम्बियम कोशिकाओं के द्वारा होता है। कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, एक परत के रूप में होता है, और यहाँ की कोशिकाएं जो है ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहती है। अब हम बात करते हैं कि कैम्बियम की उत्पत्ति कैसे होती है। कैम्बियम की जो उत्पत्ति है वो लेटरल मेरिस्टेम कोशिकाओं से होती है। लेटरल मेरिस्टेम जो तने की मोटाई बढ़ाता है, हम बोलते हैं ना कैम्बियम की वृद्धि होती है, तने की विड्थ बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, तो क्या है कि एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टेम है। और प्रोकैम्बियम की कोशिकाओं से निर्मित हुई हुई कोशिकाएं हैं। प्रोकैम्बियम कोशिकाओं की मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें जाइलम और फ्लोएम बनती है। अब क्या होता है कि ये प्रोकैम्बियम कोशिकाएं, अगर हम बात करते जैसे कैम्बियम की कोशिकाएं हैं, प्रोकैम्बियम से कैम्बियम कोशिका बन गई। अब इस कोशिका में इतना फटाफट डिवीजन होता है कि इससे जो संतति कोशिकाएं बनती है, जैसे नीचे की तरफ जाइलम वाली कोशिकाएं बनेगी, ऊपर तरफ फ्लोएम वाली कोशिकाएं बनेगी, तो इसमें डिवीजन इतना फटाफट होता है, इतना जल्दी होता है कि यहाँ पे जो संतति कोशिकाएं बनती है ना, इसमें भी फर्दर डिवीजन करने की क्षमता होती है। कैम्बियम से संतति कोशिकाएं बनी और इतना तेजी से होता है कि ये जो संतति कोशिकाएं बनती है इसमें भी डिवीजन करने की क्षमता होती है। हम देखते हैं ना फ्लोएम के विचार कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा विद्युतक फाइबर्स है ना, वो यहाँ पढ़ेंगे। जाइलम में भी होती है, जाइलम विद्युतक होता है, जाइलम वेसल्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, और तो वाहक और वाहिकाएं होती हैं ना, ये सभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फर्दर डिवाइड कर लेती है। अब हम बात करते हैं एधा के प्रकार। एधा के प्रकार में अगर हम बात करें, ये है वेस्कुलर बंडल। तो एक तो कैम्बियम यहाँ रहेगा जिसको हमने बोला था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जिसको हम फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है, यानी कि दो के बीच में, या फिर इसको अगर बोले कि यहाँ पे क्या दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है।
और वापस यहाँ पे इंट्रा रहेगा। इस प्रकार जो है ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो एक कैम्बियम रहा ये, दूसरा कैम्बियम रहा ये, ठीक है, इससे मोटाई बढ़ती है। अब एक कैम्बियम होता है कॉर्क कैम्बियम, थर्ड नंबर वाला कैम्बियम जो होता है वो होता है कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम कहाँ होता है, इसकी अगर हम बात करें कि बाह्य त्वचा से लेकर के एंडोडर्मिस वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में कोई भी कोशिका जो बाहर का छाल बनाएगी, है ना, बार्क बनाएगी, परिपक्व बनाएगी, वहां की अगर जनरली अगर बात करें तो ये एपिडर्मिस की ही कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पहले तो डिवीजन नहीं करती हैं, लेकिन जब इसमें विभेदक प्रकृति धारण हो जाती है मृदुक कोशिकाओं के अंदर, मृदुतक कोशिकाओं के अंदर, तो उस टाइम क्या होता है, ये मृदुतक कोशिकाएं एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे मेरिस्टेम प्रकृति धारण कर लेती है, विभेदक प्रकृति उसमें आ जाती है। विभेदक प्रकृति आ जाने की वजह से ये बनाती है पेरिडम, यानी कि परिपक्व बनाएगी, और इसको कॉर्क भी कहते हैं, यानी बाहर की तरफ ये छाल का निर्माण करने का काम करती है। और इस विभेदक परत को जो है वो कॉर्क कैम्बियम और इसी के साथ फेलोजन भी कहा जाता है। ये जो कैम्बियम होता है जो छाल बनाती है इसको कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है या फिर इसको फेलोजन कहा जाता है। ये दो टर्म्स के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात करें कि ड्रेसिना और यक्का, ये दोनों क्या है, ये एक बीजपत्री है, तो इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ कोशिकाएं जो है वो सेकेंडरी कैम्बियम की तरह वर्क करने लग जाती हैं, और सेकेंडरी कैम्बियम की तरह काम करने की वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू होता है उसके भीतर जो है विभेदक प्रकृति धारण करने की क्षमता आ जाती है। जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उसमें क्या होगी, विभेदक प्रकृति धारण करने की क्षमता आ जाएगी, तो यहाँ पे जो है सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, और ये एक बंडल का इसमें रिंग बन जाती है। इसमें जितनी भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो सघन बंडल क्या बनेगी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। अब हम बात करें कि कैम्बियम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। कैम्बियम की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैम्बियम के स्ट्रक्चर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट कोशिका की अगर हम बात करें तो होगी तर्कुरूपी, और सेकंड होती है, फर्स्ट है तर्कुरूपी, सेकंड है रश्मि आधारित कोशिकाएं। तर्कुरूपी का मतलब होता है, प्रिज्म तो देखा होगा तुम लोगों ने, इसके दो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे एंड होते हैं, बीच में इस प्रकार होता है, प्रिज्म की जैसा आकृति होती है, तो वो हो जाएगी तर्कुरूपी, यानी कि तर्कु के आकार की संरचना रहेगी। और ये कोशिकाएं चौड़ाई में कम है और लंबाई में अधिक है। तर्कुरूपी कोशिकाएं हैं जिसको तर्कु आद्य कोशिकाएं भी कहा जाता है या फूसिफॉर्म इनिशियल कहा जाता है। ये कोशिकाएं चौड़ाई में कम और लंबाई में अधिक है, और इनकी आकृति जो है वो फूसिफॉर्म जैसी है, तर्कुरूपी आकृति की होती है। इसका मध्य भाग में प्रिज्म की आकृति के होते हैं। इसके दोनों सिरे आप एंड वाले देखोगे तो ये वेज के रूप में रहेगा, और ये तर्कुरूपी आद्य कोशिकाएं तने का एक्साइल सिस्टम बनाने का काम करता है। ये हमसे याद रखना, तर्कुरूपी कोशिकाएं क्या बनाएगी, तने का एक्साइल सिस्टम बनाने का काम करती है, अक्षीय तंत्र बनाने का काम करती है। ये वाला अक्षीय तंत्र इस प्रकार, ये अक्षीय तंत्र बनाने का काम करती है। अब हम सेकंड बात करते हैं रश्मि आधारित कोशिकाएं। जो रश्मि आधारित कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं समव्यासी होती है, थोड़ी लंबी कोशिकाएं होती है, यानी कि इसका जो व्यास है वो एक जैसा रहेगा और थोड़ी लंबी आकृति की होती है। ये अरिय सिस्टम बनाने का काम करती है, यानी कि ये बनाएगी, इसका रेडियस बनाएगी, इसकी चौड़ाई बनाने का काम करती है। स्टेम की चौड़ाई बनाने वाली कोशिकाएं रहेगी। हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि तर्कुरूपी कोशिकाएं जो है ऐसे कट करेंगे इसको तने का, तब हमें दिखाई देती कौन कौन से इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। और अगर हम रश्मि आधारित कोशिकाओं का टीएस काटेंगे तो उसमें इस प्रकार का टीएस काटेंगे तो इसमें हमें तने की जो वेट है उसमें अलग अलग कोशिकाएं दिखाई देती है। यहाँ पे पाई जाने वाली कोशिकाएं बड़ी रिक्तिका वाली होती हैं, अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं और बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। एक केंद्रक होता है और परिधीय जीवद्रव्य की पतली परत यहाँ पे पाई जाती है। और अगर इसका स्पर्श रेखीय भित्ति और अरीय भित्ति को तुलना की जाती है तो स्पर्श रेखीय भित्ति जो है अरीय भित्ति की तुलना में यहाँ पे पतली होती है। इसी के साथ यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से जीवद्रव्य आपस में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे। तथा अगर अक्षीय तंत्र की हम बात करें तो इसका जो अक्षीय तंत्र में वेसल्स, ट्रैकेट्स, फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा, फ्लोएम सेल्स जैसे सीव सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, पेरेन्काइमा है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, ये सारी कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। और इसी के साथ मृदुतक रश्मि कोशिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। कैम्बियम कोशिकाओं में
विभाजन इतना तेजी से होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संतति कोशिकाएं बनती हैं और संतति कोशिकाएं क्या करती है, उसमें भी डिवीजन की क्षमता होती है कुछ हद तक, और जिसमें क्या होती है, संतति कोशिका जाइलम और फ्लोएम बनाने वाली कोशिका हो गई। अब क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम बनाने वाली ये जो कोशिका होती है उसमें फर्दर डिवीजन होने की क्षमता होती है, फर्दर वो डिवाइड कर लेती है, और डिवाइड करने की वजह से जो है अलग अलग फ्लोएम के भी 4 प्रकार कोशिकाएं होती है। जाइलम, जैसे जाइलम की 4 कोशिकाएं वेसल्स होती है, ट्रेकिट्स होती है, फाइबर होती है, पेरेन्काइमा होता है, फ्लोएम में भी होती है, सीयू सेल्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं, पेरेन्काइमा होता है ना, ये सारी कोशिकाएं बनाने में बना लेती हैं क्योंकि इसमें विभेदक प्रकृति पाई जाती है। तो इस रीजन को बोलते हैं कैम्बियम रीजन। इसके अगर हम कार्य की बात करें तो कैम्बियम के बाहर की ओर विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि संतति कोशिका बनती है। संतति कोशिका में बाहर की तरफ फ्लोएम बनती है, अंदर की तरफ जो है जाइलम की संतति कोशिका बनती है। और अगर हम बात करें एक बीजपत्र के अंदर, जैसे ट्रेसिना और एका की बात करें तो उसमें विशेष प्रकार की द्वितीयक कैम्बियम भरण उत्तक सवन मंडल का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिससे तने की मोटाई में वृद्धि होती है। सेकेंड बात करते हैं कि जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जैसे फलदार पौधे हैं, उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, यानी कि बड के द्वारा हम कलिका रोपण करते हैं, जिससे ग्राफ्टिंग कहा जाता है, यानी कि एक स्टेम के थोड़ा सा पोर्शन को काट करके हम उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। इसी के साथ अगर लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं, वहां पे कैलस बनता है, तो उससे भी क्या होता है, वहां पर भी कैम्बियम की परत के रूप में काम करता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंशिएट सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करें कि सेल में डिवीजन कैसे होता है या फिर इसकी एक्टिविटी कैसे होती है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की बात करें तो हमने ये पहले ही बात कर रखी है यहाँ पे कि कैम्बियम होता है। कैम्बियम में सबसे पहले जाइलम की कोशिका बनती है, तो जाइलम कोशिका थोड़ी साइज से बड़ी हो जाती है, फिर फ्लोएम की कोशिका बन जाती है, फिर वापस जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जो जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं बनी है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जैसे जाइलम की कोशिका, जब फ्लोएम की कोशिका की हम बात करें तो फ्लोएम की कोशिका में कंपेनियन सेल बन जाएगी, सीव सेल बन जाएगी, है ना, ये सब अलग अलग डिवाइड होना शुरू हो जाता है। कैम्बियम की एक्टिविटी में बात करें कि जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स में क्या होता है कि वहां पे अगर हम बात करें, सिंपल वे में बात करें अगर हम, तो उसमें क्या होता है कि कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो 2 मौसम पर निर्भर करती है। एक होती है रेनी सीजन यानी बसंत ऋतु, एक होती है गर्मी के अंदर, वहां पे पानी की कमी हो जाती है, या फिर इसको कहेंगे शरद ऋतु। देखो बसंत ऋतु के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग मूड बनेगी यहाँ पे। अब स्प्रिंग मूड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, बारिश लगातार होगी, पानी अच्छे से अवेलेबल होगा, तो पानी अच्छे से अवेलेबल होगा तो आराम से ये कोशिकाएं फटाफट डिवीजन करेगी, और फटाफट डिवीजन करेगी तो ये कोशिकाओं की साइज भी बड़ी बड़ी होगी। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब भी हम एनुअल रिंग की बात करते हैं तो उसमें जो स्प्रिंग मूड होती है, बारिश में बनने वाली बसंत कास्ट जो होती है वो साइज में बड़ी होती है हमेशा। फिर हम बात करें शरद कास्ट, ऑटम मूड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि शरद ऋतु में वैसे पानी कम अवेलेबल होता है, थोड़ी हार्श कंडीशन हो जाती है ना, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पानी कम अवेलेबल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की कोशिकाओं में डिवीजन करने की क्षमता कम होती है, कम डिवाइड करती है, और कोशिकाएं जो है छोटा छोटा डिवीजन करती है, यानी छोटी छोटी कोशिकाएं बनाती हैं। तो यहाँ पे सघन रहेगा, तो ये वाला एरिया जो है समझ लो इतना सा अगर शरद कास्ट में बन रहा है, एक्टिविटी हो रही है कैम्बियम की, तो इतनी जो है बसंत कास्ट में एक्टिविटी होगी। और इन दोनों को स्प्रिंग और एटम जो रिंग बन रही है, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एनुअल रिंग। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग बोला जाता है। पर अगर ये तो हुआ कि अगर मौसम अलग अलग है तो क्या होगा, लेकिन अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मौसम एक जैसा ही रहता है। तो अगर एक जैसे रहता है तो, या फिर किसी और एनवायरमेंट कंडीशन की बात करें जहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, तो वहां पे कैसे होगा, क्या वहां पे ये रिंग बनेगी, एनुअल रिंग बनेगी, या अलग अलग जो है बसंत कास्ट और शरद कास्ट अलग अलग बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बसंत और शरद कास्ट में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा सीजन रहता है। तो यहाँ पे जो है एनुअल रिंग जो है वो एक जैसी ही बनती है, उसको हम अलग अलग जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि हमें एक प्रकार की रिंग है, तो यहाँ पे जो है एनुअल रिंग नहीं बनती है, ध्यान रखना, क्योंकि एनुअल रिंग हमेशा शरद कास्ट और बसंत कास्ट इन दोनों से मिलकर ही बनी रहती है। तो यहाँ पे एनुअल रिंग नहीं बनेगी, पूरा एक ही रिंग रहता है, पूरा एक ही रिंग रहता है, क्योंकि मौसम तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे एक प्रकार की ही कोशिकाएं बनती है, तो उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं।
फिर है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब पादप के अंदर या फिर पतझड़ का मौसम आता है तो उसमें कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, और जब बसंत ऋतु आती है यानी कि अनुकूल परिस्थिति रहती है तो वहाँ पे कैम्बियम की एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे एनुअल रिंग का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करें कि हम कुछ वृद्धिकारी हार्मोन का भी यूज कर सकते हैं एनुअल रिंग बनाने के लिए, या फिर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कोशिका डिवीजन को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीन को ले सकते हैं, इंडोर एसिटिक एसिड को ले सकते हैं। कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो क्या बनाते हैं, जो कैम्बियम की एक्टिविटी को बनाए रखते हैं या फिर इसमें एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो वो होता है इंडोर एसिटिक एसिड, इसको IAA कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऑक्सीन है। ऑक्सीन जो क्या है, वृद्धिकारी हार्मोन है। अब हम बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ इन स्ट्रिलर सिस्टम की बात करें तो इसमें दो सवन बंडल के बीच में उपस्थित जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इसके तल में विद्युत कोशिकाएं होती हैं, वहां पे क्या होती है, विभज्योतक प्रकृति धारण कर लेती हैं, वहां पे जो है ये कैम्बियम का निर्माण कर लेती हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं तो कैम्बियम का निर्माण कर लेती हैं, और इसी के साथ अंतराबूलीय और अंतर्बूलीय कैम्बियम का निर्माण हो जाएगा। फिर यहाँ तो था ही था, इसके साथ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो है मृदुतर कोशिकाएं थी उसमें विभज्योतक प्रकृति धारण कर लेती हैं, तो यहाँ पे जो है कैम्बियम का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और कैम्बियम के बाहर की तरफ यहाँ पे जाइलम फ्लोएम की कोशिकाएं बनाएगी और अंदर की तरफ जो है जाइलम की कोशिकाएं बनाएगी। इस प्रकार रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम की जो सक्रियता है वो बाहर की ओर द्वितीय फ्लोएम बनाएगी और अंदर की तरफ क्या बनाएगी, द्वितीय जाइलम बनाती है। और यहाँ की सवन कैम्बियम की जो कोशिकाएं होती है, वेस्कुलर कैम्बियम कोशिकाएं जो होती हैं आयताकार होती हैं, मृदुता की और रिक्तिका युक्त कोशिकाएं होती है जिसमें जीव द्रव्य जो होता है सघन पाया जाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। पहली कोशिका की बात करें तो तर्करूपी आदित्य कोशिकाएं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने कहा था हम बात करेंगे। तर्करूपी आदित्य कोशिकाएं ये तना है, तने को हम ऐसे काटेंगे, इसको हम वर्टिकल काटेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसमें फ्लोएम दिखाई देगा, जाइलम दिखाई देगा। ये कोशिकाएं जो है तने के समानांतर लंबवत रूप से व्यवस्थित रहती हैं और एक्साइल सिस्टम बनाने का काम करती हैं, पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड है अरीय रश्मि आदि कोशिकाएं। अरीय रश्मि आदि कोशिकाएं तो हम तने को ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो उसमें जो है वो अरीय सिस्टम आ जाएगा, जो क्या करेगा, जो रेडियल बनाने का काम करेगा, रेडियस बनाएगा। अरीय या रश्मि आदि कोशिकाएं सवन कैम्बियम की यह विभज्योतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत छोटी व समव्यासित होती है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, और अरीय रूप से या आड़ी अक्ष के समकोण पर व्यवस्थित रहती हैं और इसमें जनरली जो है विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम स्पर्शरेखीय तल की बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन की बात करें तो उसमें विभाजन वाले कैम्बियम के जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं यहाँ पे दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं, अंदर व बाहर की ओर निर्मित संतति कोशिकाएं जो होती हैं वो परमानेंट उत्तक को बनाती है। जैसे अगर हम बात करें बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी तो अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी, और ये टिश्यू जो होते हैं कुछ समय तक डिवीजन करेंगे फिर ये परमानेंट यानी फिक्स हो जाते हैं। और सवन कैम्बियम के तर्कु आदि कोशिकाएं बाहर की ओर कम और अंदर की ओर हमेशा अधिक सक्रिय रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप तने में जाइलम की मात्रा जो है वो हमेशा फ्लोएम से ज्यादा रहती है, क्योंकि अंदर वाली कोशिका जो है तर्कु आदि कोशिका वो अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव रहती है। इस वजह से अंदर वाला पोर्शन हमेशा ज्यादा बनता है, बाहर वाला हमेशा कम बनता है। और जाइलम की कोशिकाएं अधिक मात्रा में बनती रहती है अंदर की तरफ। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कैम्बियम व इसके बाहर निर्मित जो फ्लोएम की कोशिकाएं हैं उस पर लगातार दबाव बढ़ता है, और दबाव बढ़ने की वजह से बाह्य क्षेत्र के उत्तक जो है वो पिचक जाते हैं या खिसना शुरू हो जाते हैं, उन पर दबाव पड़ता तो कहाँ जाएंगे, जगह तो मिलती नहीं उनको, तो बाहर की जो त्वचा होती है वहां पे क्या होता है, दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और अगर अंदर की तरफ बात करें कि अंदर की तरफ अगर ज्यादा कोशिकाएं बन रही है जाइलम वाली, तब क्या होगा, तब अंदर की तरफ हमने कहा था पित्त होता है, तो पित्त की कोशिकाएं जो होती हैं वो पिचक जाती है या कुचल दी जाती है। इस वजह से मज्जा जो है इस वजह से क्या होता है कि मज्जा की कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। फिर हम बात करें कि इनिशियल कंडीशन में जब प्लांट होता है, जैसे हम भी बात करें तो हम अभी यंग स्टेज में है तो हम क्या फटाफट खत्म करते हैं, तो हमारी कोशिकाएं भी जो है वो आराम से रिप्लेस हो जाती हैं डेड कोशिकाओं से। लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी कोशिकाएं, उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसी प्रकार एजिंग के थ्रू प्लांट की भी जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो धीरे धीरे एज के साथ साथ
कम होने लग जाती है, तो इस वजह से फिर डिवीजन की क्षमता भी इसमें कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि के पश्चात तने के अंदर प्राथमिक ऊतकों का क्या क्या फ्यूचर रहता है, या प्राथमिक ऊतक का क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम पहला बढ़ रहे हैं प्राथमिक जाइलम के प्राइमरी जाइलम का क्या होता है। प्राइमरी जाइलम के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्राइमरी जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ रहेगा, तो वो क्या करेगा, जब सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो प्राइमरी जाइलम को वो अंदर की तरफ इसका देता है। कॉर्टेक्स की बात करें तो रंध्रीय क्षेत्र की एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि बाहर की तरफ जो बलकुट है वहां पर भी दबाव पड़ता है, तो बलकुट की कोशिकाएं जो है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे अगर हम बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि बाह्य रंध्रीय क्षेत्र यानी कि एक्सटर्नल रीजन जो होता है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है वहां पे, और इसके द्वारा बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनना शुरू हो जाती है। कब होता है कि जब बाहर की कोशिका बलकुट के ऊपर दबाव पड़ता है तो बाह्य त्वचा के ऊपर भी पड़ेगा, तो उस वजह से क्या होता है दरारें पड़ जाती है। तो दरारें को बढ़ने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ के कॉर्क कैम्बियम जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। अब कॉर्क कैम्बियम एक्टिव होने की वजह से वो क्या है परित्वक बनाने का काम कर लेती है। अब इसमें बात करें 3 प्रकार के ऊतक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको फिलोडर्म का ये संयुक्त रूप से जुड़ करके पेरिडर्म कहलाती है और पेरिडर्म का निर्माण कर लेती है। और पेरिडर्म या परित्वक की अगर हम बात करें तो इसमें बाहर की तरफ जो है क्योंकि खिंचाव पड़ता है ना, खिंचाव बढ़ने की वजह से लगा थोड़ी थोड़ी दरारें हो जाती है, तो वहां पे वात रंध्र डेवलप हो जाते हैं, जहां से क्या होता है तने का बाह्य वातावरण से कांटेक्ट रहता है। जाइलम की संरचना, इसमें निम्न प्रकार कोशिकाएं जैसे ट्रेकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, पेरेन्काइमा ये पाई जाती है जाइलम के अंदर, जिसमें 2 प्रकार के तंत्र होते हैं जाइलम में। अगर हम कास्ट की बात करें तो पहला है अक्षीय या अनुदैर्घ्य तंत्र, जिसको लॉन्गिट्यूडल सिस्टम कहा जाता है। हमने ये पहले ही बात कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूडल सिस्टम तंतु वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या दिखेगा, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम, तंतु, मृदुतक, ये सारी कोशिकाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। फिर हम बात करें कि जाइलम के तंतु अधिक मात्रा में होते हैं और वाहिकाएं और वाहिनिकाएं की कोशिकाएं जो है छोटी और चौड़ी